देखिए, हर चमत्कार के पीछे सर कोई न कोई विज्ञान है। मैं जादू के माध्यम से समाज को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है। मानसिक गुलामी से मैं मुक्त हूँ, इसलिए मैं कोई ढोंग पाखंड अंधविश्वास में नहीं पड़ती। अब विज्ञान चांद पर पहुँच गया, अगर स्वर्ग नरक होता तो वहाँ भी पहुँच जाता। ये हमारे लिए करवा चौथ रखते हैं कि मैं इनके लिए रखती हूँ। बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे बारे में। हमको क्या कहेंगे, क्या लोग सुनेंगे, बस हमको जो अच्छा लगता है वही मैं फॉलो करती हूँ। पत्थरे गोबरे के देवता भगवान माने ले, राम स्वरूप बर्मा के कुर्मी नहीं जाने ले, और ललई सिंह यादव के यादव नहीं जाने ले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं महाराजगंज में हूं। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे उसमें जादू के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कैसे पाखंडी आपको अपने माया जाल में उलझाते हैं। जादू जो दिखा रहे थे मंच पर वो शख्स हैं अर्जक अशोक यादव जी। अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं। मंच पर आप अभी करतब दिखा रहे थे अपने, जिसको लोग जादू भी कह देते हैं। क्या वजह है? सर, मैं जो जादू दिखाता हूँ, पाखंड अंधविश्वास का पर्दाफाश करता हूँ, वैज्ञानिक जादू दिखाता हूँ। क्योंकि जो भी समाज में या देश में निर्मित चीज़ें हैं वो विज्ञान द्वारा ही, पदार्थ द्वारा ही है। तो विज्ञान कहता पहले तर्क करो, पहले जानो तब मानो। तो मैं जादू के माध्यम से समाज को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है। ये जादू नहीं है, एक विज्ञान है। जिस तरह से जा का मतलब जानकारी और दू माने दूर, यानी जिस जानकारी से हम दूर हैं उसको जादू कहते हैं। अगर उस चीज़ को हम जान गए तो विज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो समाज को मैं जागरूक करता हूं, जो अंधविश्वास, पाखंड, त्यौहार, व्रत में फंसे हैं, अपने समाज की छत कर रहे हैं, अपने शरीर की छत कर रहे हैं, अपने धन की छत कर रहे हैं, तो इस चीज़ों से बचें। इसी के प्रति मैं जादू दिखा करके समाज को जागरूक करने का काम करता हूं। क्योंकि समाज के जागरूक करने का काम जो है, आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है, जो आप जगह जगह पहुंचते हैं, पत्रिकाओं की ज़रूरत है, जो अर्जक संघ पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचता है, और संगीत और जादू के माध्यम से पहुंचती है संदेश। तो मेरा एक ये संदेश है जादू जो दिखा करके समाज। ये सीखे कहाँ पर आप? सर, जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं जब छोटे थे तो पढ़ते थे, तो मुझे पैसे की प्रॉब्लम होती थी। मेरे पिताजी किसान थे, पैसे नहीं हो पाता था। तो मैं सोचा शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैंने कहा शिक्षा जरूर ग्रहण करूँगा। तो यह जो है, ये किताब से मैंने इस जादू को पढ़ा कैसे होता है। तो हफ्ते में एक दिन मैं किसी विद्यालय पर जाके जादू दिखाता था। वो कुछ वहाँ से कुछ सहयोग हमारे टीचर बंधु करते थे, तो उस पैसे से हम पढ़ाई करता था। और ये मेरा जरिया जो है, आज आते आते एक समाज को जागने का भी काम किया, जागृत कर रहा है। जैसे लोटे में पानी अचानक से आ जाना, भस्म में आग लग जाना, ये सब ट्रिक है, कोई इसमें जादू नहीं है? नहीं नहीं सर, देखिए, हर चमत्कार के पीछे सर कोई न कोई विज्ञान है। और विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है इस पूरे दुनिया में। बिना विज्ञान के कुछ हो ही नहीं सकता है। जो ये लोग कहते हैं कि आग जला देना, ये विज्ञान है। सोडियम से जो है, ये केमिकल है विज्ञान का, उसमें पानी में डालिए तो जलने लगता है। फास्फोरस है, किसी कपड़े में रख दीजिए और जो है 1 मिनट के अंदर आग लग जाएगा। तो ये विज्ञान है। और इसमें अंधविश्वास में, पाखंड में फंसा करके समाज को डरा करके लुटेरे लूट रहे हैं। उसी को मैं जगा रहा हूं कि अपने धन को बचत करिए, अपने पैसों की बचत करिए, समाज के शिक्षित करिए, ताकि आपके समाज पढ़ लिख करके आगे जाए, विज्ञान को जाने और तब माने। अच्छा, आप नाम में स्वर्गीय भी लगाए काफी दिन जी। जबकि अर्जक संघ स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं करता। जी। तो स्वर्गीय लगाने की वजह क्या थी? सर, अब आपके माध्यम से मुझे बहुत बड़ी जानकारी मिली कि जब स्वर्ग नरक है नहीं तो उस पर फिर बातें करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं ये कहता था कि भाई जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ आदमी वापस आ नहीं सकता, तो फिर यहाँ स्वर्ग नरक का पता किसने बताया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो गए हैं तो हमको पता दे दें, हम भी जाते हैं, जो भी पैसा लगेगा खेत बाड़ी बेच कर जाएंगे। तो कहीं पता नहीं चला। अब विज्ञान चांद पर पहुँच गया, अगर स्वर्ग नरक होता तो वहाँ भी पहुँच जाता। तो स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं करते नहीं, आप? बिल्कुल नहीं। आपका परिचय क्या है? मैं सीमा यादव, पत्नी है आपकी? अशोक जी की मैं पत्नी हूँ। अच्छा, आप स्वर्ग नरक मानती हैं? जी नहीं। नहीं मानती हैं? नहीं। कैसे बदला हुआ ये जो काम करते हैं, अर्जक संघ में है, तर्कवाद विचारधारा की बात करते हैं, उसको पूरा फॉलो करती हैं आप? जी, पूरा फॉलो करते। कोई व्रत नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई नहीं? कोई नहीं। हमारे घर हिंदू रीति रिवाज मना ही नहीं जाता है। अच्छा, महिलाएं ये कहती हैं जी।
कि अगर हम त्योहार ना मनाएं तो हम अब जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, तो महिलाओं के साथ करें, क्या हमारे मनोरंजन का साधन छिन जाएगा? आप कैसे अपना मनोरंजन करते हैं? नहीं, मैं तो हर जगह प्रोग्राम में जाती हूँ, वहीं पर मेरा मनोरंजन हो जाता है। अच्छा, ये तर्कवादी कार्यक्रमों में जाने से ही? हाँ जी, महापुरुषों के विचारों को मैं जानती हूँ, वहीं पर हमारा मनोरंजन हो जाता है। अच्छा, कुछ महिलाएं जैसे उन कथावाचकों के पंडालों में जाती हैं, जी जो कथावाचक महिलाओं को अपशब्द कहते हैं, जी। छोटी जाति का बता करके उन लोगों को अपमानित करते हैं, वहीं बैठ के महिलाएं ताली बजाती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए क्या वो कहेंगे? मूर्ख हैं, इसलिए उनको बातों को फॉलो करती हैं। पढ़ी लिखी होकर भी वो गुलाम है, मानसिक गुलाम है, इसलिए वो उनको बातों को फॉलो करती हैं। मानसिक गुलामी से मैं मुक्त हूँ, इसलिए मैं कोई ढोंग पाखंड अंधविश्वास में नहीं पड़ती हूँ। ये अशोक जी ने आपको बदला, कैसे बदला हुआ आपने? अशोक जी तो बदले हमको, पर 1 साल तक तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की किताब को पढ़े और हम दोनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। मैं बोली मतलब इससे पढ़ने से हमारे घर के खर्चा नहीं चलने वाला है, और मैं तीज की व्रत रखी थी। ये बोले तुम तीज के व्रत करो और मैं जहर खा रहा हूँ, अगर तुम्हारे तीज के व्रत में अगर शक्ति है तो मुझे जिंदा कर देगा, बचा लेगा। तो मैं सोची जब ये जहर ही खा लेंगे तो हमको ये तीज व्रत करने से क्या फायदा है। उसी दिन से मैं 2015 से मैं सारा चीज़ मतलब हिंदू रीति रिवाज में सब त्याग दी हूँ। सिंदूर बिछुआ पायल ये कुछ नहीं पहनती हूँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। जी। बच्चे भी आप ही लोगों की विचारधारा हाँ, पे चल मेरे रहे हैं? बच्चे भी पूरा हम लोग के मतलब विचारों को फॉलो करते हैं। किसी परिवार में पति पत्नी दोनों का बदलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अपने मंचों पर, भाषण पे, कि अगर पति घर में अकेला जागरूक है तो वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि पत्नी एक तरफ और बच्चे एक तरफ तो वो अल्पसंख्यक हो जाता है घर में। लेकिन जहां पर इन जैसी माँ हो, स्वाभाविक है बच्चों में वही संस्कार, वही विचारधारा। अच्छा, बच्चे इस बात की जिद नहीं करते कि बगल में डीजे में डांस हो रहा है तो हम क्या नहीं, करें? मेरे बच्चे जाते ही नहीं हैं। अच्छा हाँ, जो हम लोग कहते हैं वही मानते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, पूरा जागरूक बच्चों का और पत्नी का आपने मनोरंजन नहीं छीन लिया ये विचारधारा देकर के? सर वो मैं क्यों छीनूं, ये लोग जाग गई, जान गई कि क्या सत्य है क्या असत्य है समाज में, वो सत्य के रास्ते पे चलने लगी, इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकता है। तो अब मनोरंजन आप ये जो वैचारिक कार्यक्रम होते हैं बहुजन समाज के, इन्हीं में खोजते हैं? हाँ, हम इसी में खुश हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कहते हैं यहाँ मत जाओ, बहुत दूरी है, फिर भी मैं जाती हूँ। ये मतलब बेरोजगार हैं, हमारी कोई नौकरी नहीं है, फिर भी हम इतना इसमें मतलब रम गए, हमको इतना अच्छा लगता है, मैं जरूर जाती हूँ। करवा चौथ नहीं रखती तो डर नहीं लगता? नहीं नहीं, करवा चौथ कुछ नहीं, ये हमारे लिए करवा चौथ रखते हैं कि मैं इनके लिए रखूं, बताइए क्यों? हाँ, सही सारी बात है। बातें महिलाओं जब ये नहीं को रखते तो हाँ, आप मैं क्यों क्यों रखेंगी? रखूं? क्या मेरा बच्चा मेरे लिए व्रत त्योहार रखेगा? सही बात है। मैं तो उसको पैदा की हूँ, 20 साल तक खिलाई पिलाई, वो मुझे हमारे लिए तो कोई व्रत त्योहार रखता ही नहीं, मैं क्यों रखूं? अच्छा, कौन कौन से महापुरुषों को अभी तक समझ गई हैं आप? अब बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तथागत बुद्ध हैं, और ललई पेरियार ललई सिंह यादव जी हैं, और माता सावित्रीबाई फूले हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले हैं, फातिमा शेख हैं, उस्मान शेख भाई हैं। मैं बहुत सारे मतलब सबको हमको पता है। सावित्रीबाई फुले को क्या मानती हैं आप? वो तो शिक्षा की देवी हैं। आज वो नहीं रहती तो महिलाएं मतलब वही कूड़ा कबाड़ के जैसे रहती। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं 8 तक पढ़ी हूँ। मैंने एजुकेशन इस वजह से नहीं पूछी कि ये कितना पढ़ी हैं, एजुकेशन इस वजह से पूछी, तमाम वो डिग्रीधारी जो अपनी अपनी डिग्रियां बता करके बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, उच्च पदों पर पहुंच गए, लेकिन वो मानसिक गुलाम हैं। मुझे इस तरह के डिग्रीधारी जिनको समाज ने डिग्री दी है, भले ही 8वीं पास हैं, लेकिन सामाजिकता की नॉलेज है, तर्कवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, और समझती हैं कि महिलाओं को अधिकार मिला कहाँ से, महिलाओं को शिक्षा मिली कहाँ से। तो जैसे पास पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनके बीच में भी इस तरह की चर्चा होती है। मैं बहुत बताने की कोशिश करती हूँ, बहुत बताती हूँ, फिर नहीं लोग मानती हैं, कुछ लोग मानती हैं, कुछ लोग नहीं मान। मुझे तो कहती हैं इसलिए नहीं ये श्रृंगार करती जो पैसा खर्च होता है, इसका पति कमाता ही नहीं है। मैं बोली हाँ मेरा पति कमाता ही नहीं, मेरे पास ही नहीं, तो लगाएंगे कहाँ से? मतलब सबसे अच्छा तरीका है जो बोल रहा है, सबसे बड़ा रोग हाँ क्या कहेंगे लोग? हाँ, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे बारे में हमको क्या कहेंगे, क्या लोग सुनेंगे, बस हमको जो अच्छा लगता है वही मैं फॉलो करती हूँ। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा देने के लिए अपने घर को त्याग दी थी, मैं ऐसे ही अपने परिवार को भी त्यागी हूँ। ये सावित्रीबाई फूले इसलिए बन पाई क्योंकि इनके पास ज्योतिबा फूले मौजूद थे।
अगर कोई ये उम्मीद करता है कि मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, तो पहले उसको खुद बदलना होगा। अगर सावित्रीबाई फूले अपने घर में चाहते हो तो आपको भी ज्योतिबा फूले की तरह त्याग करना पड़ेगा, और अगर आप ज्योतिबा चाहती हैं तो आपको सावित्रीबाई फूले की तरह त्याग करना पड़ेगा। आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को समझा, इसलिए आपके बच्चे समझ रहे हैं। हम दोनों ही लोगों को साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं नेशनल जनमत के तमाम सारे दर्शकों से, जिनको लगता है कि टॉपअप रिचार्ज, यानी कि वो 1 साल का टॉपअप रिचार्ज करवा चौथ ना रखो तो पति की उम्र लंबी नहीं होती। ये देखिए धड़ाधड़ ये चल रहे हैं, धड़ाधड़ मैं भी चल रहा हूँ, और मुझे लगता है शायद आपके यहाँ भी करवा चौथ नहीं होता। पर्चे क्या है आपका? रामकृष्ण निषाद और अर्जक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष, और काफ़ी दिनों से अर्जक संघ से जुड़ा रहे हैं। मतलब पिताजी भी जुड़े रहे हैं, हम भी जुड़े रहे हैं, और अर्जक संघ विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तन मन धन से लगा रहता हूँ। तो आपके घर में भी टॉपअप रिचार्ज की जरूरत नहीं है? कुछ नहीं, लेकिन चल रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम। शादी किए अनुसूचित जात में अर्जक विधि से, हाँ 2013 में अंतरजातीय विवाह भी। हाँ अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय नहीं हम कह सकते हैं, इस नाते कि मानो एक जाति है। अगर हम मानववाद बिल्कुल सही है। हाँ तो हम आप कहने के लिए कहना पड़ेगा हमको, लेकिन हम अपनी शादी 2013 में अर्जक विधि से रघुनी राम शास्त्री जी के नेतृत्व में और 3 जादूगर और 2000 मतलब पूरी समझौता कर बात भाईचारा बना कर की जात होती नहीं है, उसको एकदम समझा बुझा करके 2013 में अर्जक विधि से मतलब रीति रिवाज से शादी में किया। ये वो समाज हैं, वो पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हैं मेरे सामने, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग तो महज कावड़ होने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों में जागरूकता देख सकते हैं। अर्जक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत बनवारी सिंह आज़ाद जी मेरे साथ में हैं। अभी आपने मुझे एक ये कविताएं हैं, शायद इसमें आपकी गज़ल और कविताएं हैं, ये संग्रह भेंट किया है, आपन माटी आपन पानी। अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं आप, इस समय लगभग कितनी उम्र है आपकी? 83 वर्ष चल रहा है। 83 वर्ष हो गए आपको। 1970 से अर्जक संघी है। 1970 से अर्जक संघी है, 2026 चल रहा है। इतने सालों में कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप अर्जक संघ की विचारधारा का मतलब है कि आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते? इतने सालों में आपको ये कभी तकलीफ महसूस हुई कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तमाम त्योहार तीज त्योहार नहीं मानता? कोई तकलीफ नहीं हमें, कोई तकलीफ नहीं। हम विचारधारा जो अर्जक संघ का है वो पकड़ लिए हैं, ढंग से पकड़ लिए, और हमारे अंदर उसमें आत्मसात है। अभी बातचीत में आप पेरियार ललई को लेकर के, महामना रामस्वरूप वर्मा जी को लेकर के कुछ अपनी कविता सुना रहे थे अपनी भाषा में, तो मैं चाहता हूँ नेशनल जनमत के दर्शकों को भी सुना दीजिए। 4000 वर्ष से पसरल अब ही ले जारी बा, अर्जक संघ का बूटी लेला बड़वर बीमारी बा, अर्जक संघ का बूटी लेला। ईश्वर के अपने हृदय रखना सहेज हो, ढोंग पोंग पाखंड से कर परहेज हो। देवी देवता मानल जाना तेगा दुधारी बा, अर्जक संघ का बूटी लेला बड़वर बीमारी बा, अर्जक संघ का बूटी लेला। ये सब आपने खुद गीत लिखे हैं? हाँ, और लिखे हैं और गाए हैं, गाते हैं? लिखने की बात बहुत पहले से हमारे अंदर है, सन 1963 से लिख रहा हूँ। अभी एक पेरियार ललई जी और रामस्वरूप वर्मा जी को लेकर के आप यादव और कुर्मी समाज को थोड़ा कटोच रहे थे, वो क्या लाइन है? वो लाइन है, बंधु जान लीजिए, अर्जक संघ को समझ ही गए हैं तो वो अर्जक संघ से ही संबंधित सब है। पत्थरे गोबरे के देवता भगवान माने लें, ललई सिंह यादव के यादव नहीं जाने लें, ललई सिंह यादव के यादव नहीं जाने लें। कुर्मी गंवार नहीं जान साच बतिया, शिवाजी सया साहू राजा कुर्मी के जतिया। राम स्वरूप वर्मा के कुर्मी नहीं जाने लें, और ललई सिंह यादव के यादव नहीं जाने लें, ललई सिंह यादव के यादव नहीं जाने लें। ये मैं सहमत हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि कुर्मी समाज महामना रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा से ज़्यादा सरदार पटेल को मानता है। उसकी वजह क्या है, यह उसका अलग मसला है, लेकिन रामस्वरूप वर्मा को मानेंगे तो मंच पर अगरबत्ती नहीं लगा पाएंगे, तिलक नहीं लगा पाएंगे, धागा नहीं बांध पाएंगे। और यादव अगर
ललई यादव जी को समझ गए, हालांकि वो यादव नहीं लगाते थे, जातिवाद से मुक्त हो गए थे, बौद्धिस्ट बने थे बहुत पहले, अगर इस समाज ने समझ लिया कि हम पेरियाल ललई के वंशज हैं तो इनको पाखंडों से दूर होना पड़ेगा, इसलिए उनको श्री कृष्ण के वंशज बनने में आसानी है। एकदम सही, शायद यही वजह है। बिल्कुल। इस उम्र में आप जैसे तमाम लोगों के अंदर निराशा आ गई है कि अब मिशन बढ़ नहीं रहा, अब ये आप 83 साल में उस समय से मिशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं और कम होते हुए देख रहे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, किस लिहाज से कह रहे हैं ये बात? बढ़ रहा है इसलिए अब ढोंग पोंग पाखंड से हम सुनते हैं, अपने मोबाइल में आता है कि ढोंग पोंग पाखंड से हिंदू समाज से दूर होते जा रहे हैं लोग और अपना मृत्यु भोज छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया का बड़ा हाँ, योगदान है। आर्जक संघ से शादी करा रहे हैं, अंतर्जातीय भी शादी हो रही है, इसलिए हमको अब लग रहा है कि कुछ सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है। आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, जी, पिछड़े वर्ग के बारे में क्या आपका, पिछड़ा वर्ग मिशन से जुड़ रहा है? असल में पिछड़ा वर्ग पहले ही से लोग उसको हरण कर लिए हैं, समझ जाइए। तो पिछड़ा वर्ग ज़्यादा अशिक्षित था पहले, अब पढ़ लिख लिया लेकिन यह नहीं पकड़ पा रहा है, इसीलिए गलत हो रहा है। अर्जक संघ को पकड़ लेता है, अर्जक संघ के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को, तो बहुत बढ़िया होता है। और ब्राह्मण ही अगर है, दयानंद सरस्वती का विचार पकड़िए, महापंडित राहुल शंकर का ओल्गा से गंगा पढ़िए, गुलामगिरी पढ़िए ज्योतिबा फूले का, तो तमाम बातें आ जाएंगी आपको, और तभी आप सेवा कर पाएंगे समाज का। और समाज का सेवा नहीं करेंगे तो पैसा कमाने वाले तो बहुत कमाते हैं, सही बात है। तो इसको पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए इसको भी देखना चाहिए। पैसा कमाइए, ठीक है, इस तो समाज का सेवा बहुत ज़रूरी है, और जग संघ की यही बात है, समाज की सेवा कीजिए, सभी लोग खुशहाल रहिए। सोचिए कि ये महाराजगंज गोरखपुर के एरिया में हूँ मैं, और अर्जक संघ की स्थापना कानपुर देहात में हुई थी। वहाँ से चल करके आज महामना रामस्वरूप वर्मा भी नहीं है, पेरियाल ललई भी नहीं है, महाराज सिंह भारती भी नहीं है, अर्जक संघ के तमाम संस्थापक इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन विचार आज भी जीवित है, विचार कभी मरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो नेशनल जनमत कहता है कि ट्राई सबको करना है। आप देखिए, यादव समाज, निषाद समाज और मैं खुद, अगर हम लोग जागरूक हो सकते हैं, हम लोग तर्कवादी, विज्ञानवादी, अंबेडकरवादी, अर्जकवादी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ट्राई मारिए, हर जगह ऐसे सैकड़ों हजारों तर्कवादी आपको मिल जाएंगे, बशर्ते ये मत सोचिए कि इनके घर पर हमें ट्राई नहीं करना है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।